और ये भविष्य में कभी भी विधायक नहीं बन पाएंगे। करो गद्दारी, अब प्रधानी नहीं जीतने देंगे, ये दम है। प्रधानी नहीं जीतने देंगे, लड़ ले, प्रधानी तक नहीं जीतने देंगे। तीनों विधायक जो आरोप लगा रहे हैं पूरा का पूरा निराधार है, खारिज है। ये केवल भाजपा के चापलूसी और कुर्सी कि हम वहां से भगाए गए हैं और हमको यहाँ भी ना टिकट मिले। समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसमें राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह और मनोज पांडे शामिल हैं। हम समाजवादी पार्टी के बाहर खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब जो राकेश प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज़ था, और अखिलेश यादव जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे डूबते हुए जहाज़ से निकाल दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को बाहर निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है, लेकिन अब वो विधायक ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज़ था, मैं तो बच गया। कौन? राकेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी विधायक। मैंने तो नाम ही नहीं सुना इन लोगों का। 3 बार के विधायक आपके अखिलेश जी के बगल बैठते थे। कौन है ये विधायक? हैं वहीं के प्रधान होंगे, बीडीसी लड़े होंगे, उनको विधायक बताए दे रहे हो। ये तो जाए पर्चा भरे प्रधानी का लड़े। हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हर महिला को 3000 रुपया प्रति माह देने का कहा है। 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही और ये सब प्रधानी करेंगे। वो कह रहे हैं राकेश प्रताप सिंह अब की जो है गौरीगंज में सपा को अपनी हैसियत मालूम पड़ जाएगी। अभी हम पटाखे लगाएंगे, मिठाई भी बांटेंगे। मिठाई बांटेंगे? और क्या? किस खुशी में? अरे निकाले गए, बता रहे 3 लफंगे थे। तुम तो नाम ले रहे हो, क्या बता रहे हो? क्या है? निकाले जाने पर खुश हैं? अरे जाने दो, ऐसे लोगों को क्या जरूरत है हमारी? जो बूथ के प्रभारियों को सम्मान दे, जो कार्यकर्ताओं का सम्मान न करे, ऐसे आदमी का क्या जरूरत? आप तो नाम ले रहे हो, हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। कौन है ये लोग? नाम नहीं लेना चाहते? कौन है ये लोग? गुस्सा है? गुस्सा भाई, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहाकर तुम्हें वोट दिलाता है, इसलिए कि जब तुम्हें मलाई मिले तो तुम पार्टी छोड़ दोगे, गद्दारी करोगे। करो गद्दारी, अब प्रधानी नहीं जीतने देंगे, ये दम है। प्रधानी नहीं जीतने देंगे, लड़ ले, प्रधानी तक नहीं जीतने देंगे इनको। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी, राम विरोधी है। देखो बात क्या है ना, जब कहते नहीं कि कुछ करना धरना है नहीं, क्या किया? धर्म को ले आए। जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, योजनाएं तो कई बनाते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि फिल्म सिटी बनाएंगे। अब उन्होंने क्या किया? फिल्म सिटी तो बनाई नहीं। अब उनके नेता क्या कर रहे हैं? रोडे पे ही फिल्म बना डाल रहे हैं। आपको भी पता होगा, गोंडा में भी फिल्म बना डाले हैं, धाकड़ फिल्म बन गई। तो भाई, जो वो वादा किए थे जनता से कि हम ये देंगे, आप उनको देख लीजिए, फर्जी जुमला हो गया उनका। हम जो कहते हैं वो करेंगे। हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मैं फ्री शिक्षा करूंगा, 300 यूनिट बिजली फ्री करूंगा और हर महिला को प्रति माह 3000 रुपया दूंगा, मतलब साल का 36,000 होगा जाए। इससे हमारा देश प्रदेश बढ़ेगा। और इन गद्दारों का फर्जी नाम लेके भैया अपना चैनल पे क्यों टीआरपी दिलवा रहे हो? समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को बाहर निकाल दिया और विधायक समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज नहीं है। जब से वो पार्टी से निकाले गए खुद डूब गए हैं। और जैसे भी हमारे भाई ने बताया वो प्रधानी नहीं जीत पाएंगे, कतई नहीं जीत पाएंगे। और आज इनको निकाला गया, इनको बहुत खास है इस समय। योगी जी के खास हो चाहे मोदी जी के खास हो, चाहे जितना खास हो। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, सबकी औकात पता चल गई क्या क्या थी। सब सारे के सारे सीटें हारे और ये भविष्य में कभी भी विधायक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो मालूम पड़ेगा, जो समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया था, जो विधायक निकाले गए चाहे जो भी हो, इतना सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया, इनको कहीं भी वो सम्मान, धरती पे कहीं भी इनको वो सम्मान नहीं मिल पाया। रही बात भाजपा की, वहाँ तो नेताओं का अपमान होता है। उनके नेता क्या कर रहे हैं वो तो रोड पे दिखाई दे रहा है। कोई बलिया का देख लीजिए, सब कैसे कैसे नेता है उनके, ना वहाँ पे महिलाओं का सम्मान, ना वहाँ पे नेताओं का सम्मान, किसी का सम्मान ही नहीं। वो अब इनको ज़्यादा ही अगर इनके अंदर आग धधक रही थी कि हमको राम मंदिर का दर्शन नहीं करने दिया जा रहा था, तो अब समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है। जाए अपना झाड़ू पोछा अयोध्या में लगाए जाकर के तो करें। हम लोग तो सम्मान करते ही हैं, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को अपने बाहर कर दिया और वो विधायक समाजवादी पार्टी के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इनकी कलम इसी तरह चलना चाहिए। गद्दार जो हो, और गद्दार किसी का नहीं होता। मैं भाजपा से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे ही गद्दार इधर से उधर जा करके और किसी भी पार्टी की नीतियों को
और किसी भी नेता के ऊपर अपने निजी स्वार्थ के लिए केवल सब जब समय पड़ता तो ये आरोप लगाते थे। बहुत बड़े गद्दार थे। सुनिए, राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी पर राष्ट्र और धर्म विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान राम का दर्शन करने से मना किया गया हमें, इसलिए जो हमने पार्टी छोड़ी है। तो इसका तो उदाहरण भगवान राम ने अवधेश प्रसाद को जिता करके अखिलेश जी को दे दिया। अगर ये बात करेंगे तो ये कितने सनातनी हैं, कितने इनके राम हैं, ये कौन से राम को पूजने वाले हैं। एक तो राम राम कह के माल बटोरा जाता है, एक तो राम राम कह के कुर्सी ले रहा है, वोट ले रहे हैं। तो ये कुर्सी वाले राम को मानते हैं या पैसा वाले राम को मानते हैं? अखिलेश जी तो प्रभु राम को मानते हैं, जो दुनिया को मानते हैं, क्योंकि ये जो उनका बयान है, देखिए ये सब पार्टी की नीतियों को भी भंग करने का काम किए थे और जिससे हमारी सरकार नहीं बनी। ये बहुत बड़े गद्दार लोग हैं और ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनकी कुर्सी भी है और इनकी हम मांग करते हैं कि इनकी भी जांच अगर होगी तो ये लोग, देखिए ऐसे ही लोग देश को कमजोर कर रहे हैं, समाज को कमजोर कर रहे हैं, कहीं कहीं पार्टियां बदनाम हो जाती हैं। यही लोग स्वामी प्रसाद मौर्य से बुलवाते थे, अपना हिंदुत्व काट चेहरा बने थे कि ब्राह्मण, अगर यही है कि हम सबसे बड़े ब्राह्मण हैं और सबसे बड़ा चेहरा हमारा है, लाके हाल को भरने का काम करते थे, कहीं इनको भरने का काम करते थे। तो ऐसी कार्रवाई मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करना चाहता हूं कि आपको बहुत बहुत बधाई है। पीडीए के कार्यकर्ता आज खुश है, उत्तर प्रदेश का पूरा जनमानस खुश है, क्योंकि यह कार्रवाई और जल्दी होनी चाहिए थी और बहुत लेट हो गया, लेट हुआ। वो भी अखिलेश यादव जी को धन्यवाद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो डूबता हुआ जहाज है, हम बच गए हैं, निष्कासित हो गए। तो अगर अब इसी तरह से ये नहीं बोलेंगे तो इनकी कुर्सी वहां से भी चली जाएगी। अगर आप जितने लोग गए हैं अगर ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे तो उनकी वहां चापलूसी कैसे चलेगी? ये तो चापलूसी है ना। अगर ये नहीं बोलेंगे डूबता हुआ जहाज तो योगी बाबा कहेंगे भागो। अब उनको बैठा के, जैसे एक हम कोई पाल लेते हैं, तोता पाल लेते हैं, जब हम जाते हैं तो जो उसको मीठू मीठू सिखाते हैं तो मीठू मीठू। अब जैसे ये लोग, एक कहावत है, धोबी का घर का ना घाट का, ऐसे लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा जो दिया है, जहां रहे विश्वास नहीं रहे। उनको बधाई हम देना चाहते हैं, लेकिन तीनों लोग विश्वास पैदा करो तब तुम्हें हम सनातनी मानेंगे। अभी आप पाखंड, सनातन, राम और धर्म और इसका जो है नाम लेना आप बंद करो। हम कुंभ में भी देखे हैं, समाजवादी में ये रहे तब भी देखे हैं। वो कह रहे हैं, राकेश प्रताप सिंह का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव की किसी से नहीं बनती है। वो कभी अपने चाचा के खिलाफ हो जाते हैं, कभी अपने पिताजी के खिलाफ हो जाया करते थे, तो वो हम जैसे विधायकों को क्या होंगे? ये तो बहुत बढ़िया बात, इसीलिए पीडीए का जननायक है। उसके ऊपर जो परिवारवाद का वो आरोप लगाते हैं, ये तो उनके बयान में ही स्पष्ट है कि अखिलेश यादव के ऊपर परिवारवाद का मत लगाओ। अगर कहीं कोई नीतियों से विपरीत गया तो वो एक्शन लेते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। यही तो देश का लोकतंत्र है, यही देश चला सकता है, यही मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये लोगों की चापलूसी यहाँ नहीं चली। आपको हमने एक बात बताया कि अखिलेश यादव ऐसे लोग हैं, उनको सत्ता के लिए वो राजनीति नहीं करते। मैं कई मौकों पे कहा हूँ, मैंने कुंभ में भी कहा, मैं कन्नौज में कहा, मैं महाराष्ट्र में कहा, उत्तर प्रदेश की गलियों में घूम के कहा कि अगर ये सनातनी की बात करते हैं, विश्व का ऐसा ही पुत्र मिला जिसके पिता की प्रतिमा लगी कुंभ में और गंगा स्नान करके उन्होंने अपने पिता का मालार्पण किया, लंगर चला, लाखों करोड़ों लोग ने भोजन किया। ये सनातनी की बात ना करें, ये लोग हैं। अगर वहां अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बुराई नहीं करेंगे, अब परिवारवाद का अगर आरोप नहीं लगाएंगे, अब अगर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाएंगे, डूबती हुई नाव इसको नहीं बताएंगे, तो उनकी चापलूसी वहां बंद हो जाएगी। योगी बाबा भी कहेंगे
बाबा चलो तुम लोग किसी काम के नहीं हो। इसलिए आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, छात्र ये चाहता है परिवर्तन लाना, और परिवर्तन लाने के लिए अखिलेश यादव ने एक ठोस निर्णय लिया था। पीडीए के जन सैलाब 37 सीट जीत करके समाजवादी पार्टी ने देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है। इनके तीनों विधायक जो आरोप लगा रहे हैं पूरा का पूरा निराधार है, खारिज है। ये केवल भाजपा के चापलूसी और कुर्सी कि हम वहां से भगाए गए हैं और हमको यहाँ भी ना टिकट मिले। वो कह रहे हैं गौरीगंज में इस बार जमानत जब्त करा देंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं तभी से यहाँ जीत रही है। तो आप बताइए, ये तो लोकसभा में भी कहते थे। मैं ये समझता हूं कि इन लोग जहां से जिस दल से चुनाव लड़ेंगे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इनके साथ भाजपा की भी जमानत जब्त होगी और पीडीए की सरकार, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्या लगता है कि आपको जो है जो समाजवादी पार्टी से निष्कासन हुआ उससे खुश है या लगता है कि गलत किया गया? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। डॉक्टर संजय कनौजिया, जिला अध्यक्ष मजदूर सभा गाजीपुर से आए हैं। आज जो निष्कासित किए गए हैं इससे हम लोग सारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता खुश हैं कि कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो, अगर पार्टी के साथ कोई गद्दारी करता है उसके साथ इसी तरह का कार्यवाही होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं गद्दारी हम नहीं किए। ये वो कह रहे हैं ना, कोई गद्दारी है थोड़ी कहता है कि हमने गलती किया, हमने चोरी किया है, हमने डकैती किया। कोई चोर कहेगा अपने आप को? ऐसा नहीं। क्या लगता है कि जो निष्कासन हुआ इससे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता खुश है या? बहुत खुश हैं। गद्दारों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं मानी गई। लोकसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ वोट किए तीनों विधायक लोग। जी, तो ये फैसला पहले लेना चाहिए था। फैसला बहुत पहले लेना चाहिए। लेकिन ये 3 पे ही क्यों हुआ? 8 लोगों ने की थी। 3 ही पकड़े गए। 3 ही पकड़े गए। अच्छा जी।